हो गया। ठीक। प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। और हम कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की बात करें। और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हम कुछ आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, बताइए ईमानदारी से। तत्व जो होते हैं, क्या तत्व? तो तत्व जो होते हैं, तो तत्व किससे बना होता है? क्या एक ही प्रकार के परमाणु से कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से? एक ही प्रकार के परमाणु से जो है तत्व बनता है। बताइए तो कि तत्व का परमाणु भार या तत्व के परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? किसके? प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्या बात याद है? एक बात और बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले। एक बात और जस्ट थोड़ा सा बताइए कि तत्वों की कुल संख्या कितने हैं? 118 कुल तत्वों की संख्या है। एक बात और थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले, एक कल हम पढ़े थे कि सबसे पहले तत्वों को जो है व्यवस्थित तरीकों में सजाने का काम किया, उसका क्या नाम हुआ? सबसे पहले कौन आया तत्वों को सजाया? लेवोजियर। इसी का नाम था लववाजे। क्या हुआ? लववाजे। और लववाजे ने आया और तत्वों को किसके क्रम में सजाया? धातु और धातु के रूप में। क्या ये सक्सेस हुए? नहीं, सक्सेस नहीं हुए। अच्छा बताइए, उसके बाद लववाजे के बाद कौन आए? डोब्रेनर। और डोब्रेनर ने कौन सा नियम दिया? तिर्यक नियम दिया। कौन सा नियम? तिर्यक नियम दिया। और इसने तत्वों को किस क्रम में सजाया? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। डोब्रेनर के बाद कौन आया? न्यूलैंड। किसने आया? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने कौन से नियम दिया? अष्टक नियम दिया। कोई तो याद करता है कि नहीं? बोलता नहीं। कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया। इन्होंने कहा कि पहले तत्व के परमाणु भार जो होगा वो केवें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा? 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। और संगीत के स्वर अक्षर सा रे गा मा पा धा नी सा पर इन्होंने सेट किया कि नहीं किया? उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड के बाद कौन आए? मेंडलिफ आए। कौन आए? मेंडलिफ। लेकिन उसके पहले, उससे पहले डोब्रेनर क्या बताए? क्या ये डोब्रेनर तिर्यक नियम को लिखवाए थे? हम डोब्रेनर तिर्यक नियम लिखवाए हैं कि बताए तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखवाए हैं। न्यूलैंड के बारे में लिखवाए जी? न्यूलैंड के अष्टक नियम लिखवाए हैं। तो असल लिखो जल्दी से, न्यूलैंड के अष्टक नियम या न्यूलैंड के आवर्त सारणी की कमी। पहले हम लिखेंगे, कल हम पढ़े थे तो लिखेंगे, अभी पढ़ेंगे हम न्यूलैंड के अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम या न्यूलैंड के अष्टक नियम है ना, या न्यूलैंड के आवर्त की बात करें, आवर्त सारणी में कमी की बात है। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में आखिर क्या कमी हो गई? इनकी बात जो है सक्सेस नहीं, क्या हो गई? अनसक्सेस हो गई। तो पहला इसमें लिखना है कि इनका निर्माण केवल हल्के तत्व में लागू हो रहा था। लिखो, पहले की बात करें, उन्होंने बताया था इनका निर्माण, इनका जो नियम था, इनका नियम केवल हल्के तत्व में लागू हो रहा था। किनका? ये न्यूलैंड का। दूसरा, एक साथ कई तत्वों को इन्होंने रख दिया था। दूसरी बात, एक साथ कई तत्वों क्या कर दिया? रख दिया था। एक साथ कई तत्वों को रख दिया था।
नेक्स्ट बात किया जाए तो भविष्य में आविष्कार होने वाले के लिए भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा, तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा। यदि दूसरी बात लिखेंगे, अक्रिय गैस को आविष्कार के बाद जो है प्रथम तत्व का गुण 9वें में मिल गया। देखो, अगर चौथी बात की बात किया जाए तो जब अक्रिय गैस के आविष्कार जब हुआ, कौन से अक्रिय गैस के आविष्कार के बाद अक्रिय गैस के आविष्कार के बाद प्रथम तत्व का गुण 9वें तत्व में मिला। और ई जो था किनका दोस्त हो गया? न्यूलैंड्स का दोस्त हो गया। ये भविष्य में, ठीक है, समझ गए। पहला हम पूछे कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में क्या कमियां हो गई कि अनसक्सेस हो गए। तो पहला, इनका नियम केवल हल्के तत्व में लागू हो रहा था। जितने भारी तत्व हुए उसमें इनका ये अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा था। दूसरा, एक साथ कई तत्वों को इन्होंने रख दिया था, एक ही साथ ढेर सारा तत्वों को रख दिया। तीसरा, भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्व इन्होंने स्थान ही नहीं छोड़ा कि नहीं अब तत्व आविष्कार होगा तो कहाँ रखाएगा, स्थान नहीं छोड़े। और चौथा बात, अक्रिय गैस। क्या है अक्रिय गैस? तो आगे बताएंगे। अक्रिय गैस के आविष्कार जब हुआ, अक्रिय गैस के जब आविष्कार हुआ तो प्रथम तत्व का गुण जो कह रहे थे कि 8वां तत्व मिलेगा, तो उस समय प्रथम तत्व का गुण कितना तत्व मिलने लगा? 9वें तत्व मिलने लगा। और ये न्यूलैंड साहब के आवर्त सारणी के क्या हो गया? कमियां हो गई। किनके? न्यूलैंड्स का हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक और कहा, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को क्या करें? लिखें। बता लिखिए, न्यूलैंड्स के कौन से नियम? अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें। 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 लिखो, बोल रहे हैं, लिखिए। न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम दिया था। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम दिया था। इनके नियम के अनुसार किसी भी तत्व के किसी भी तत्व से इनके नियम के अनुसार किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर पहले तत्व का गुण
पहले तत्व का गुण, पहले तत्व का गुण, पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के, पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के, आठवें तत्व के गुण के समान होता है, आठवें तत्व के गुण के समान होता है, आठवें तत्व के गुण के समान होता है। चल इधर मैं चौके में चल रहा, आठवें तत्व के गुण के समान होता है। और इसे कौन सा नियम कहा गया? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। क्या कोई दिक्कत है? ये था न्यूलैंड्स के क्या अष्टक नियम। व्यवस्था बच्चों बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और उसके बाद एक व्यक्ति आए, उसके बाद एक व्यक्ति आया जिनका चौथे नंबर पर व्यक्ति आया था जिनका नाम हुआ मेडलिफ। क्या नाम हुआ? मेडलिफ। अब बारीकी तरीकों से मेडलिफ के बारे में आप देखिए। जादू कर गए जादू, जादू का कमाल है, कैसे करते हो तुम, सबका ये सवाल है। हाँ, LIC की बर्थडे है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ कोचिंग में क्या है कि LIC पढ़ती है और आज LIC जी का बर्थडे है। ठीक है ना? ठीक है, दिखा दे। नहीं नहीं, दिखाने की बात नहीं। ठीक है, देखिए मैट्रिक पास हो के अच्छा से आएंगे तो हम दिखा देंगे। वो सबसे अच्छा बर्थडे होता है। ये सब बड्डा बड्डी कुछ होता है तो कहीं आज तक बड्डा बनावे नहीं करते हैं। झूठ मूठ के झूठों को खर्चा करने के लिए बड्डा बड्डी घुसिया गया क्या बर्थडे भगवान? ठीक है, चौथे नंबर पे एक व्यक्ति आए, बढ़िया से सुनो खाली। ठीक है, जिनका नाम है मेडलिफ। क्या नाम हुआ? मेडलिफ। मेडलिफ की बात हुई, सुनो अच्छे तरीकों से। मेडलिफ साहब आए, 1871 की बात है। कब की बात है? 1871 ईस्वी की बात है। 1871 में मेडलिफ आए और इनके समय ज्ञात तत्व, इनके समय जो ज्ञात, हल्ला मत कर, खाली बढ़िया सुना, लिखे बहुत रात के जग के। ज्ञात तत्व की बात हुई, इनके समय ज्ञात तत्व थी कितनी? 63 ज्ञात तत्व थी। किनके समय? किनके समय नहीं थी? मेडलिफ के समय किनके ज्ञात तत्व थी? 63 थी। इनका जन्म कल ही बताए थे बच्चों। इनका जन्म कब हुआ? 1834। तो 1834 ईस्वी में 8 फरवरी 1834 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और उसके बाद इनका निधन हो गया 1907 में रूस के साइबेरिया में। निधन हो गया 1907 में रूस के किस स्थान में? साइबेरिया। रूस के साइबेरिया में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपना नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? नियम दिया। और इन्होंने भी अपना नियम दिया। किसने? मेडलिफ साहब। किसने? मेडलिफ साहब। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक, तत्वों के क्या? भौतिक और तत्वों के भौतिक और रासायनिक, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन होता है। किसने कहा? तो ई जो कहे, तो ये कहे किसने? मेडलिफ साहब ने, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? आवर्त फलन होता है। मेरा तो उल्टा होता है। किसने कहा? मेडलिफ ने। इन्होंने मेडलिफ के कुछ आवर्त सारणी हुए और इन्होंने जब ये बात कहा तो 100% तक ये सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन कुछ हद तक ही सक्सेस हो गए। कुछ हद तक सक्सेस हो गए। कहे कि ना गुड, आप कुछ सही बताया।
3 गो से आप जो है सही बताए हैं। किसने? मेंडलिक। और ई जो है हम क्या पूरी तरीके से सक्सेस कर सकते हैं? क्या पूरी तरीकों से सक्सेस हुए? नहीं, पूरी तरीकों से सक्सेस नहीं हुए। कैसे? मजबूरी के नाम सिर्फ उसी। क्या पूरी जोर से कहेंगे कि हाँ ना तनी सुबह बस इतने नहीं, बस क्या पूरी तरीकों से सक्सेस हुए? नहीं, सिर्फ कैसे इतने ही सक्सेस हुए। और देखो मेडलिफ के आवर्त सारणी आपको बताते हैं। देखो मेडलिफ के मुस्कान सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, तो लग रहा है कि मेडलिफ के आवर्त सारणी क्या लिखे? आवर्त क्या लिखा गया? आवर्त सारणी। मेडलिफ के आवर्त सारणी की बात करें तो मेडलिफ के आवर्त सारणी को देखिए। इन्होंने इसके समय इनके वर्ग की संख्या की बात करें, इनमें वर्ग की संख्या 7 था। मेडलिफ के आवर्त सारणी पूछा है कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी? तो मेडलिफ के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 7 था, सॉरी 9 था। कितने? 9 थे। मेडलिफ के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 था। नेक्स्ट इसके समय मेडलिफ के आवर्त सारणी में एक आवर्त की संख्या, किसकी संख्या? आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या 7 था। कितने था? 7 था। पूछा जाएगा कि मेडलिफ के आवर्त सारणी वर्ग की संख्या कितनी थी? आवर्त की संख्या कितनी थी? 7 थी। उसके बाद इन्होंने तीसरा काम क्या किया? इन्होंने तीसरा काम किया कि नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा। क्या न्यूलैंड छोड़े थे नए तत्वों के लिए स्थान? नहीं छोड़े, लेकिन उनकी कमियां को उन्होंने दूर किया और इन्होंने नए तत्वों के लिए, कैसे? नए तत्वों के लिए क्या छोड़ा? तो भाई ये स्थान छोड़ा। किसने? मेडलिफ ने। और इसीलिए इसको जो है आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। किसको? पूछा जाए कि बताओ आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन हुए? तो मेडलिफ हुए। मेडलिफ। और यही अगर खाली लगा दे आगे से आधुनिक लगा दे, क्या लगा दे? आधुनिक लगा दे। ध्यान से सुनना, आधुनिक अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएगा? तो मोस्टली हो जाएंगे। लेकिन खाली अगर पूछेगा तो बताइए आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो सिर्फ आवर्त सारणी के जनक मेडलिफ हो जाएंगे। लेकिन यही पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो गया, तो कौन हो जाएंगे? बड़ा फर्क बात हो जाता है, ठीक ना? सब मोस्टली ही मार देता है, इसलिए सिर्फ आवर्त पूछ देता है, आधुनिक हटा देता है और लगता है कि देख। तो इसीलिए यहाँ कैसे रहना है? होश में रहना है। लेकिन इनका भी मेडलिफ साहब का भी आवर्त सारणी में कमियां आ गई, इनका भी दोष हो गया और ये भी पूरी तरीकों से सक्सेस नहीं हो पाए। बस तानी वाली हाँ की कैसे हुई? जोर से हाँ की कमे हाँ, मतलब जोर से हाँ की कमे हाँ काम है। जैसे अगर बोले कि हाँ, काली। नेक्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, कम से कम इनकी कमियां को, 3 कमी को इसको हम जानेंगे, ठीक? तो मेडलिफ के आवर्त सारणी के कमी की बात करें। देखो मेडलिफ के आवर्त सारणी के कमी की बात करें कि इनकी मेडलिफ के आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां हुई, ठीक है? दिखाई दे रहा है। पहला कमी हुआ कि इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान निर्धारित नहीं किए। जो हाइड्रोजन था तो इन्होंने ये जो मेडलिफ है हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किया। नहीं किया। हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किया। पूछा जाएगा कि मेडलिफ के आवर्त सारणी के कमी को लिखे, समझ गए? तो कम से कम 3 याद रखना है, वो याद है तो काम चला लेते हैं। तो हाइड्रोजन के स्थान निर्धारित किए हैं, तो इन्होंने हाइड्रोजन के स्थान निर्धारित नहीं किए। दूसरा बात, इन्होंने कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। इसने
ठीक है, जो समान समान गुण वाले के जो तत्व थे वो सबके अलग अलग कर दिया, और असमान गुण वाले जो तत्व थे वो सबको एक साथ कर दिया। बताइए, तो ये आदमी ठीक नहीं रहते? ठीक है, और इन्होंने दूसरा क्या गलती की? एगो तो किए से कहिए, दूसरों कर दिए। कई काहे को इन्होंने गलती किया, लेकिन हम 3 देखेंगे। इन्होंने कई समान गुण वाले तत्वों को, कई समान गुण वाले तत्वों को, कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग, कैसे अलग 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 रख दिया और कई असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ, कैसे एक साथ रख दिया। किसने? तो ये मेंडलिक ने। और उसके बाद तीसरा की बात हुई, तो इन्होंने तीसरे की बात किया जाए तो इन्होंने आठवें जो हुए, 8वां जो वर्ग हुआ, तो 8वें वर्ग में 3 तत्वों को इन्होंने रख दिए। और तीसरा यदि बात करें तो 8वें वर्ग में 3 कितने? 3 तत्वों को क्या कर दिया? रख दिया। 3 तत्वों को रख दिया। और ये हुआ किसके? तो ये हुआ मेंडलिक साहब के क्या? आवर्त सारणी के कमियां। सवाल देखो, हम तुमसे पूछा जाएगा आपसे, बताओ मेंडलिक, किसने? मेंडलिक को आधुनिक आवर्त सारणी के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, कोई क्या लिखा था जनक का? हम क्वेश्चन घुमा दिए। मेंडलिक को आवर्त सारणी क्या कहा जाता है? अब कहना चाहिए कि जनक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट थोड़ी सी और अगर आपको बात हम पूछे कि बताओ तो कि मेंडलिक के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? इन्होंने कौन सा नियम दिया? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त, मतलब सब परमाणु द्रव्यमान से ही संबंधित नियम दिया। सबके सब द्रव्यमान के ही बारे में बताया, सब द्रव्यमान का रहा था, और इसीलिए सब अनसक्सेस हो रहे थे। मोस्टली आए तुरंत ठीक कर दिए, समझ गए? और ये देखो, बताओ मेंडलिक ने ये नियम, अपना नियम कब दिया? मेंडलिक ने अपना नियम कब दिया? अरे 1871 1907 तो मर गया, तो मरेगा तो नंबर देगा, ये नियम देगा। यहाँ देख रहे हैं 1871 में अपना नियम दिया, मरे खने नियम देगा। देखो इसे कितना बैल है सब, ठीक है? बता कब दिया? 1871 ना दिया जी, तो कौन तो 1907 का रहा है? बताओ तो नहीं। यहाँ सब फिर से होश में देखो मेंडलिक साहब का ज्ञात तत्व, उस समय मेंडलिक साहब के समय ज्ञात तत्व की संख्या कितनी थी? 63 थी। इसने अपना नियम कब दिया? 1871 में। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 को। इनका निधन हो गया 1907 के रूस के साइबेरिया में। और इन्होंने अपना नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। और मेंडलिक के आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें वर्गों की संख्या 9 है, आवर्त की संख्या 7 है। और मेंडलिक साहब ने नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था, इतना काम किया। और इसीलिए आवर्त सारणी के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ हद तक ये सक्सेस हो गए थे, लेकिन पूरी तरीकों से सक्सेस हुए? पूरी तरीकों से सक्सेस नहीं हुए। और इनका कुछ कमियां आ गया, कुछ आवर्त सारणी की दोष आ गई। और दोष में पहला दोषी हो गया कि हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित इन्होंने नहीं किया। कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, और कई असमान गुण वाले तत्वों को इन्होंने एक साथ रख दिया। और 8वें जो वर्ग हुआ, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को क्या कर दिया? इन्होंने रख दिया था। और ये हुआ मेंडलिक के आवर्त सारणी की क्या कमियां हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब की पूछ रहे हैं एक ना कोई बोलना चाहिए। चलो बताओ ध्यान तरीकों से, मेंडलिक की मृत्यु कब हो गया? डिग्मा तुरंत धर लेता है, हथवा रखता है, डिग्मे धर लेता है सब। अब तो मुँह हथवा भी रख ले, बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। वो सब समझते हैं कि सांस भी कभी
इलायची कोई दिक्कत रोको दिशा उतार लो। ठीक है, आइए देखिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, आपने कौन कौन वैज्ञानिक को देखा, थोड़ा सा नाम बताइए। तो सबसे पहले आप देखें, एक व्यक्ति आए जिनका नाम हुआ लववाजे। कौन आए? क्या लववाजे साहब आए पहले नंबर। दूसरे नंबर पर कौन आए? डोबरेनर। बताइए तीसरे नंबर कौन आए? न्यूलैंड्स। चौथे नंबर कौन आए? मेडलिव। कौन आए? मेडलिव। ये सब आए हैं, ये सब आए कि नहीं आए? सबको हम देखे, सब अपना अपना तत्वों को बारे में बताया। लवबाजे साहब आए, डोबरेनर साहब आए, न्यूलैंड साहब आए और कौन आए? मेडलिव आए। इसमें से ये क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें, लेकिन क्या ये सब सक्सेस, क्या ये सक्सेस हुए थे? नहीं। ये सक्सेस हुए, ये सक्सेस हुए, आई सक्सेस हुए तनी सर कैसे? तनी सर दस थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। एक व्यक्ति आए जिनका नाम हुआ मोस्ले। क्या नाम हुआ? मोस्ले। क्या नाम हुआ जी? मोस्ले साहब आए और मोस्ले साहब ने आए और इन्होंने एक्स किरण के साथ शोध किया। किस किरण के साथ? एक्स किरण के साथ, एक्स किरण के साथ जो है क्या किया? शोध किया, शोध किया। और एक्स किरण मतलब एक्स किरण को गुजार करके इन्होंने प्रयोग किया, ठीक, शोध किया। और शोध किया, ये कब की बात है? तो ये बात है वर्ष 1913, वर्ष 1913। और मोस्ले साहब एक्स किरण के साथ शोध किया वर्ष 1913। और इन्होंने कहा कि बात सब के सब ये भी परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, ये भी परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, ये भी परमाणु द्रव्यमान की बात कहे, ये भी परमाणु द्रव्यमान की बात कहे। और ये आते के साथ मोस्ले साहब ने परमाणु द्रव्यमान को इन्होंने हटा दिया कि बात सब आप लोग गलत है। परमाणु द्रव्यमान की बात, परमाणु क्या? द्रव्यमान। परमाणु की सब आप लोग गलत है। परमाणु तत्वों को कोई गुण बताता है तो परमाणु द्रव्यमान से वो नहीं पता चलता है। तत्वों के परमाणु गुण की बात किया जाए तो वो संख्या को बताता है, संख्या ही तत्व के बारे में बताता है। और परमाणु द्रव्यमान को इन्होंने गलत साबित कर दिया, इसीलिए ये भी गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मोस्ले साहब ने कहा कि आप लोग सब गलत बता रहे हैं। आप भी गलत बताए लवबाजे जी, आप भी गलत बताए डोबरेनर जी, और आप भी गलत बताए कौन? न्यूलैंड जी, और आप भी गलत बताए मेडलिव जी, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ। और ये देखो मोस्ले भाई जो आए, मोस्ले भाई आए और इन्होंने कहा एक्स किरण के साथ शोध किया। किस किरण के साथ? एक्स किरण के साथ शोध किया। और वर्ष कब की बात है? 1913 की बात है। और परमाणु द्रव्यमान को जो बार बार सब वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान को व्यवस्थित कर रहा था, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को गलत बता दिया। किसने? और मोस्ले ने परमाणु द्रव्यमान को गलत बता दिया। और जब गलत बता दिया, ठीक है, तो गलत जब बताया तो इन्होंने कहा कि तत्वों के अधिक मौलिक गुण परमाणु संख्या को बताता है। इन्होंने कहा कि तत्वों का अधिक मौलिक गुण, तत्वों का अधिक मौलिक गुण, अधिक मौलिक गुण, तत्वों का अधिक मौलिक गुण की बात करें तो ये परमाणु संख्या बताता है। परमाणु संख्या बताता है, परमाणु संख्या बताता है, न कि परमाणु। कौन कहे? और ये बता करके इन्होंने कहा मैं सही बता दिया, मैं सही बता दिया, आप भी गलती, आप भी गलती, आप भी गलती, सब गलती। और मैं क्या हो गया? सही बता दिया, बड़ा हलचल हो गया, ठीक है, सब ठीक चल रहा, हाँ, पूरे के पूरे ठीक चल रहे, ठीक। और तत्व अधिक, देखो ये किसकी बात बताएं? परमाणु। आशीष मिल गा रहा है। तो ये अधिक मौलिक गुण परमाणु संख्या को बताता है। और इन्होंने कहा
इन्होंने कहा, किसने? मोस्ले ने। इन्होंने कहा कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्व के अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के किसके? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? आवर्त फलन होता है। और इन्होंने बताया कि हमारे समय जो ज्ञात तत्व हुए, तो ज्ञात तत्वों की संख्या 118 हो गई। कितने हो गई? 118। पूछो सर। फल मतलब बराबर की बात कर रहे थे, ठीक उल्टा की बात कर रहे थे, ठीक इसकी बात में फलन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलो। और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी, और इन्होंने दिया कौन से? इन्होंने कहा कि चुप रहिए, सब गलत है, हम बनाते हैं सारणी। और इनका सारणी का नाम हुआ आधुनिक, इनका सारणी नहीं, सारणी की बात कर रहे हैं। इनका जो सारणी का नाम हुआ, उसका नाम हुआ आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त क्या? सारणी। और इन्होंने क्या बना दिया? आधुनिक आवर्त सारणी। और इसीलिए आधुनिक, ठीक है लिखा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो गए? मोस्ले साहब। कौन हो गए? मोस्ले साहब। कौन हो गए? मोस्ले साहब। और देखो इन्होंने क्या क्या बात बता रहे हैं। और इन्होंने बताया, ला ये किताब थोड़ा सा ले तो, शादी वाला पीरियोडिक टेबल लाते ना, थोड़ा सा अच्छा बता देते है। पीरियड टेबल का बोला, ऐसा का टेबल रख ले, वो ऐसा नहीं समझे। अच्छा कभी बता देंगे, कभी बता दें, लेकिन अभी थोड़ा बता दें। देखो यही है, ये देखो, ये जो है, देखो आपको पेज नंबर 104 में दिखाया गया है। यही है आधुनिक आवर्त सारणी, देख रहे हो? आधुनिक आवर्त सारणी। और ये देखो, ये देखो, यही है आधुनिक आवर्त क्या? सारणी। ये देखो आवर्त की बात किया जाए किसकी? देखो क्षैतिज, क्या से? क्षैतिज। देखो ऐसे ऐसे चलेगा, तो ऐसे ऐसे हुआ तो क्षैतिज हुआ, ऐसे ऐसे हुआ तो क्षैतिज। देखो यहाँ हाइड्रोजन से शुरू होता है, तो ऐसे देखो इसको ऐसे ऐसे जो चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसको कहा गया क्षैतिज। और ये ऐसे ऐसे, तो यही आवर्त है। क्या है? आवर्त है। तो पूछा जाएगा कि आधुनिक मेरा मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या के गो है। तो देखो एक, अरे अपना किताब देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 के गो? 7 गो। ये नीचे वाला नहीं है, ये नीचे वाला इसी समूह का है, छठे समूह का है। ये नीचे वाला 7वां में क्या जाता है, ठीक ना? ठीक। अब देखो तो ये ऐसे ऐसे जो हुआ, इसको कहा गया क्या? क्षैतिज स्तंभ कहा गया, या इसी को कहा गया आवर्त। क्या कहा गया? आवर्त। जो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे, तो इसको कहा गया ऊर्ध्वाधर। क्या कहा गया? ऊर्ध्वाधर, या इसी को उदग्र कहा गया। और इसको कहा गया वर्ग। क्या कहा गया? वर्ग। और वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग की संख्या देखो यहाँ से 1 से शुरू, देखो यहाँ पर 18 लिख ले होगा, निकल 18 किनारे तरफ लिख लेगा। 18 गिनोगे ऐसे 1 2 3 ऐसे कर करके, तो कितने हैं बोलो? तो ये 18 को है। कितने? 18। तो पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह या उदग्र की संख्या कितनी है? तो 18 को है। प्यारे बच्चों, इसमें पूछेगा ब्लॉक पूछता है कि के गो ब्लॉक है, के गो ब्लॉक है? तो 4 गो ब्लॉक है। के गो? 4 ब्लॉक है। देखो सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है एस ब्लॉक, ये 2 ठो है। देखो वहाँ लिखल होगा एस ब्लॉक लिखल है। यहाँ से 1 2 देखो ना, आवर्त सारणी में देखो, ध्यान देखो, देख रहे हो? इसमें के गो ब्लॉक है? ये कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। कौन से? एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक के बाद आपको मिलेगा पी ब्लॉक। कौन से? तो देखो पी ब्लॉक, ई वाला देखो, ये इतना लाल है, ये है देखो अधातु तत्व है। ये कौन से ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। कौन से? पी ब्लॉक है।
उसके बाद आपको मिलेगा डी ब्लॉक, इतना से इतना दूर तक आपको मिलेगा डी ब्लॉक। समझ गए कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक है। और एगो आपको मिलेगा एफ ब्लॉक। कौन से? एफ ब्लॉक। तो ये नीचे वाला जो है कौन सा ब्लॉक हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। क्या कोई दिक्कत? बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। एस पी और देखो आपसे पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो कि एस ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो देखो 1 2 1। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। आप सबको पी ब्लॉक में क्या वर्ग होता है? देखो ये पी ब्लॉक है। देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6। तब पी ब्लॉक में कितने? 6 को होगा। आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में बताओ, तो 10 को होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी ब्लॉक में 10 को होते हैं। और सबसे ज्यादा जो संक्रमण वाले तत्व है, सबसे ज्यादा संक्रमण वाले तत्व है, तो वो डी ब्लॉक के तत्व को सबसे ज्यादा संक्रमण का तत्व कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है? ये देखो आवर्त सारणी को आपको हम क्या किए, कुछ बताएं विशेष। इतना आप जान लिया तो बहुत है, बाकी सब अब 11th में विशेष जानेंगे साइंस में। किसमें? 11th विशेष। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें पहले इतना उतार लो, उसके बाद हम आगे। आधुनिक आवर्त क्या सारणी? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हुए? मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले हुए। और देखो ध्यान से, इन्होंने क्षैतिज स्तंभ, कौन से? क्षैतिज, अभी सब सिखा दिए ना क्षैतिज स्तंभ। आप दिक्कत है ना, पहले लिख ले चलते हैं अब। क्षैतिज स्तंभ, क्षैतिज स्तंभ, इसी को कहा गया आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। मिल जाए क्वेश्चन जी ऑब्जेक्टिव। आवर्त कहा गया। और आवर्त की संख्या कितनी बताई इन्होंने? 7 बताए। कितने? 7। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मोस्ले के अनुसार आवर्त की संख्या कितनी होती है? या आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट उदग्र की बात करें बच्चों। कौन से? उदग्र, या इसी को ऊर्ध्वाधर भी कहेंगे। और उदग्र या इसी को हम वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। या इसी को हम समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? समूह। और इसकी संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। पूछे जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह या उदग्र की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18 है। नेक्स्ट बात करें, बताओ इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? तो इसमें जो है कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक जो है होते हैं। कौन कौन जी? कौन कौन? तो सर एस पी डी और क्या? एफ। एस पी डी एफ। कितने ब्लॉक हुए? तो सर 4 ब्लॉक हुए। नेक्स्ट अगर आपसे यहाँ से पूछेगा बता एस ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक जो हुआ, तो एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग है। कितने वर्ग है? 2 वर्ग है। एगो 1 और एगो 2। एगो 1 और 2। देखो वहाँ लिखल होगा शुरू में 1 और 2 लिखल होगा। अरे आवर्त सारणी के देखो किताबिया में 1 और 2 लिखल होगा। 1 और 2। उसके बाद पी ब्लॉक में, किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में कितने हैं? तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग है। कितने वर्ग है? तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग है। कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। इसमें 13 14 15 16 17 18 है। ठीक है, 13 14 15 16 17 18। 13 14 15 16 17 18। ये किस ब्लॉक के तत्व है? सब पी ब्लॉक के तत्व है। आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? तो प्यारे बच्चों डी जो ब्लॉक हुआ, तो डी ब्लॉक में जो है कितने वर्ग है? तो 10 वर्ग है। कितने वर्ग? 10 वर्ग है। और ये जो है ये 3 से लेकर के 12 तक है। 3 से लेकर के 12 तक है। 3 से लेकर के 12 तक है। ये किस वर्ग के, किस ब्लॉक के तत्व है? तो डी ब्लॉक के तत्व है। ज्यादा संक्रमण तत्व, सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व की बात करें, सबसे ज्यादा
संक्रमण, कौन से संक्रमण तत्व की बात करें तो सबसे, अरे पटाखा उड़ाका ये सब बम बारूद बनाना है तो सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व की बात करें तो एक ब्लॉक है, कौन से एक ब्लॉक के तत्व सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व है, तो एफ ब्लॉक के तत्व सबसे ज्यादा संक्रमण का तत्व है ना। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे अगर बढ़े देखो ध्यान तरीकों से, एक है लेथेनाइट, कौन से लेथेनाइट, लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, कौन से लेथेनाइट और एक्टिनाइट्स, लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट। किताब से अच्छा देख लिखना, लिखते आप ऑनलाइन वाले भी किताब से अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। लेथेनाइट और कौन से एक्टिनाइट्स की बात करें तो लेथेनाइट और एक्टिनाइट्स को एक ब्लॉक में रखा गया है। एक्टिनाइट को किस ब्लॉक में रखा गया है, एक ब्लॉक की बात करें, एक ब्लॉक में रखा गया है। लेथेनाइट को किस ब्लॉक में रखा गया है, एक ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ से कुछ विशेष बात तो एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण, कुछ विशेष बात। यहाँ से अगर क्वेश्चन ना आए तो कर याद देना हमको, कुछ विशेष बात एकदम 100% समझ गए। यहाँ से अगर क्वेश्चन ना आए, ऑनलाइन के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आया उस दिन पूरा कोचिंग बंद कर दूंगा और एकदम बंद करके चल जाऊंगा अयोध्या और वहाँ या मेडिकल सिटी या जाकर के हिमालय पर साधु बन जाऊंगा, ठीक। अगर क्वेश्चन इससे ना आए तो ठीक है। हाँ। देखो ध्यान तरीकों से, वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, वर्ग एक का तत्व, वर्ग कितने एक का तत्व, वर्ग एक मतलब वर्ग एक जो हुए तो वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, तो ये क्षारीय धातु होता है। वर्ग एक के तत्व कैसा धातु है, तो ये जो है क्षारीय धातु होता है। कैसे धातु, क्षारीय धातु होता है। वर्ग दो के तत्व, वर्ग दो का तत्व, वर्ग दो के तत्व की बात करें बच्चों तो वर्ग दो के तत्व क्षारीय मृदा धातु होता है। क्षारीय कौन से मृदा धातु होता है। वर्ग दो के तत्व क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 17 के तत्व, वर्ग किसके, वर्ग 17 का तत्व की बात करें तो वर्ग 17 के तत्व को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हैलोजन। वर्ग 17 के तत्व क्या कहते हैं, हैलोजन। और वर्ग 18 का तत्व को हम उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। और वर्ग 18 का तत्व जो है उसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट क्या, गैस, उत्कृष्ट गैस या इसी को अक्रिय गैस के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे अगर हम बात थोड़ा सा और जान ले इसके बारे में, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ तो कि आवर्त संख्या एक में, आवर्त संख्या एक में कितने तत्व होते हैं, तो आवर्त संख्या एक में 2 तत्व होते हैं। आवर्त संख्या एक में 2 तत्व होते हैं। देखो आवर्त संख्या एक यही है ना, आवर्त नीचे वाला आवर्त कहते हैं ना, है तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, देख रहे हो। तो आवर्त संख्या एक में कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। तो आवर्त संख्या एक में 2 तत्व हैं। कितने तत्व, 2 तत्व हैं। यदि बच्चों हम आपसे पूछेंगे कि आवर्त संख्या 2 में कितने तत्व है, तो आवर्त संख्या 2 में बात करें तो 8 तत्व है। देखो यहाँ से ये आवर्त संख्या देखो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आवर्त संख्या 2 में कितने तत्व है, 8 तत्व है। कितने तत्व है, 8 तत्व है। यदि हम बात करें आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 3 में कितने तत्व होंगे, तो आवर्त संख्या 3 की बात करें तो फिर से 8 तत्व है। कितने तत्व, 8 तत्व ही है। आवर्त संख्या 4 में कितने तत्व है, तो आवर्त संख्या 4 में 18 तत्व है। कितने तत्व, 18 तत्व है। आवर्त संख्या 5 में भी 18 ही तत्व है। कितने, 18 ही तत्व है। और आवर्त संख्या 6 की बात करें तो इसमें 32 तत्व है। आवर्त संख्या 6 में कितने तत्व है,
तो 32 तत्व है और आवर्त संख्या 7 में कितने तत्व है? 25 तत्व है। कितने तत्व? 25 तत्व है। जहाँ टोटल अगर आप जोड़ोगे तो टोटल हो जाता है 111 तत्व हो जाते हैं कुल मिलाकर। कितने तत्व हैं? 111 तत्व कुल मिलाकर के 111 तत्व है। सवाल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कौन से पूछेगा? ऑब्जेक्टिव कि अधूरा आवर्त कौन से? अधूरा आवर्त कौन है? अधूरा आवर्त कौन है? अधूरा आवर्त ही कौन है? 7वां जो है 7 है अधूरा आवर्त। 7वां वर्ग की बात करें, आवर्त संख्या 7 जो है, आवर्त संख्या 7 को अधूरा आवर्त के नाम से जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला अभी हम जस्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी वर्ग में इसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और फिर नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने में क्या होता है, दाएं से बाएं जाने में क्या होता है। सारी बातों को आवर्त को पाल के खाली निकाल देंगे। फिर से देख लो एक बार और इसको, ठीक है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन 100%, ठीक है। यहाँ से देखें, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। इसके जनक कौन हुए? बोलो, मोस्ले। कौन हुए? कौन तो मौसा कर रहा है, मोस्ले। कौन? मोस्ले। और ये देखो बताओ, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, वर्ग की संख्या कितने कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक में कितने वर्ग? बी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। क्या कोई दिक्कत? बताइए सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व ए ब्लॉक के लेथेनाइट और एक्टेनाइट को किस ब्लॉक में रखा गया है? ए ब्लॉक में रखा गया है। क्या कोई दिक्कत? कुछ विशेष बातें की बात करें तो वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 2 के तत्व